Hello students, in today's lecture we are going to start with chapter 4 linear equation in two variables. Okay, so first of all let us understand what is equation. So equation क्या होता है? So we can say that any algebraic expression equated to zero is called equation. Okay, or else we can say that any mathematical expression or any algebraic expression with equal to sign is called equation. उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. ठीक है. सो एट्थ क्लास में हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन द सेंस की जिसमें एक ही वेरिएबल रहता था और वो लीनियर इक्वेशन था इन द सेंस कि उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या रहता था? हमेशा वन रहता था. ठीक है, वैसे इक्वेशन हमने ऑब्जर्व किए थे. जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 4. ऐसे सब इक्वेशन हमने ऑब्जर्व किए थे. ठीक है, एट क्लास में इनको सॉल्व भी किया है वगैरह वगैरह. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इक्वेशन तो देखना है कैसा? लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स. मतलब कि हमारे इक्वेशन के अंदर क्या होंगे? दो वेरिएबल्स होंगे, यानी कि x एंड y. ठीक है, एट में हमने जो देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब पूरे इक्वेशन में हमेशा क्या रहता था? एक ही वेरिएबल रहता था, कोई भी. ठीक है, अब यहाँ पे नाइन्थ में हम देखने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन द सेंस कि हमारे कितने वेरिएबल्स होंगे इक्वेशन के अंदर? दो वेरिएबल्स होंगे और वो लीनियर इक्वेशन ही होगा, यानी कि दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना रहेगा? वन ही रहेगा. ठीक है, so this is the we can say that introduction to the name of the chapter and definition of the equation. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. फिर हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल.
Okay, hopefully you have done. Now let us have a linear equation in two variables. Linear equation in two वेरिएबल्स. ओके, ये इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है ई क्यू और ऊपर एन. ठीक है, अगेन ये मेरे घर का नहीं है. ठीक है, इस तरीके से हम मैथमेटिकली पूरा इक्वेशन वर्ड ना लिखना हो तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो लेट अस हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म. Standard form of linear equation in two variable is ax plus by plus c equals to 0. ठीक है, इसमें से ये x और ये y ये दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल्स है. a b और c क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे, जिनमें से a जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x हमेशा. b जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑलवेज. ठीक है, x का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, a होगा. y का कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा, b होगा. एंड c विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. ओके, अब लीनियर इक्वेशन तो आप देख सकते हो कि x और y दोनों के मैक्सिमम पावर्स क्या है, 1 1 है. ठीक है, तो इनके पावर्स 1 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे इसके लिए ये है कि a और b दोनों साथ में 0 नहीं होंगे. ठीक है, ये एक इसका कंडीशन रहेगा. a एंड b आर नॉट बोथ 0. दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते. ठीक है, आइदर a कैन बी 0 और b कैन बी 0. मतलब या तो a 0 हो सकता है तो ये x वेरिएबल वाला टर्म होगा ही नहीं. ठीक है, सिर्फ y वेरिएबल वाला टर्म होगा. और या तो फिर हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमारा b 0 हो सकता है तो y वेरिएबल वाला टर्म होगा ही नहीं, सिर्फ x वेरिएबल वाला टर्म होगा. ठीक है, और कांस्टेंट्स कभी भी 0 हो सकते हैं. ठीक है, तो दैट विल बी द वी कैन से दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्योंकि a और b दोनों साथ में 0 हो जाएंगे तो x और y दोनों वेरिएबल वाले टर्म चले जाएंगे. दोनों वेरिएबल वाले टर्म चले जाएंगे तो फिर वो इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट इक्वल्स टू 0. हाउ एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल. ठीक है, तो इस वजह से a और b दोनों साथ में 0 नहीं होंगे. ठीक है, आइदर a कैन बी 0 और b कैन बी 0. ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं.
ओके, होपफुली आपने ये लिख लिया होगा. सो नाउ लेट अस हैव एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हम एग्जांपल लें, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हम देख सकते हैं कि दो वेरिएबल x और y है, दोनों के मैक्सिमम पावर हमारे 1 है, इसलिए ये लीनियर है. ठीक है, और ऑफ कोर्स दोनों वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं a और b, दोनों में से कुछ भी 0 है नहीं. सो वी कैन से दैट यहाँ पे a हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे b हमारा y का कोएफिशिएंट क्या है 3, और c हमारा कांस्टेंट है 7. ठीक है, लेट अस हैव अनदर एग्जांपल. फोर वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0. तो इसमें हम अगेन देख सकते हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 1 है. ऑफ कोर्स दोनों के कोएफिशिएंट्स a और b भी हमारे नॉन जीरोस है. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा. ठीक है, कि जिसमें हम a इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 4 नहीं. खास ध्यान रखना, इसीलिए मैंने पहले नोट में लिखवाया था a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली. तो यहाँ पे x इधर है और उस x का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो a का वैल्यू क्या होगा -3 होगा. ऐसा नहीं कि जो पहला है वो a है, नहीं, जो x का कोएफिशिएंट है वो a है. ठीक है, फिर b इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट दैट इज 4. हाँ, और ये साइन के साथ माइनस साइन में था इसलिए -3. ठीक है, एंड c इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, प्लस होता है तो हमें साइन प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट हो जाता है. यहाँ पे नेगेटिव होगा तो वो हम प्रेजेंट करेंगे, यानी कि c इज इक्वल्स टू -2. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स हुए. दो एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, फिर एक दो और एग्जांपल्स मुझे लेने, वो करवाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें. ओके, होपफुली आपने एग्जांपल्स लिख लिए होंगे. अब थोड़े बहुत हम इसके लिए अतरंगी एग्जांपल्स देख ले. जैसे कि 3x इज इक्वल्स टू 5y. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है इक्वेशन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. मतलब सारी चीजें पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए 0. तो उस हिसाब से हम इसको इधर भेज देते हैं. ठीक है, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0. ये सारी चीजें किधर आ गई, लेफ्ट में आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों वेरिएबल्स हैं हमारे x और y, दोनों के मैक्सिमम पावर 1 मतलब ये लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, दोनों वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं, मतलब a और b दोनों में से कोई भी 0 है नहीं, मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. ठीक है, a यानी कि हमारा x का कोएफिशिएंट है 3, b यानी कि हमारा y का कोएफिशिएंट है -5. ओके, c
is not appearing here, so we can say that c is equals to 0. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3x माइनस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0. तो c की जगह पे कुछ नहीं है, तो क्या है, c का वैल्यू 0 है. ठीक है. Then let us have another example. Say x is equals to 5. सिर्फ इतना सा. ठीक है, तो पहले तो चीजें लेफ्ट में भेज दे, तो ये मैं यहाँ पे भेज दूं, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया. ठीक है, तो ये हमारा हम देखें तो एक वेरिएबल हमारा x है, दूसरा वेरिएबल आपको हो गया कि y तो इसमें है नहीं, पर y है. ठीक है, वो आ जाएगा. देखो आपको दिख नहीं रहा है पर है सही. इट इज लाइक दिस, x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. y नहीं है, इसका मतलब y का कोएफिशिएंट 0 है. y का कोएफिशिएंट 0 है मतलब b हमारा 0 है. इट कैन बी. ओके, सो देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट 0 and c is equals to constant term that is minus 5. Okay, let us have one more example. Say 3y is equals to minus 1. Suppose हमारे पास इस तरीके का इक्वेशन है. पहले तो सारी चीजें लेफ्ट में, सो 3y माइनस 1 यहाँ पे जाएगा तो प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे x नहीं है, पर अब आप समझ ही गए होंगे कि x है, छुपा हुआ है 0x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x का कोएफिशिएंट यानी कि a हमारा 0 है, b हमारा 3 है और c हमारा क्या है, प्लस 1 है. ठीक है, तो ये हमारे a b c हो गए. तो इस तरीके के भी हमारे क्या हो सकते हैं, लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं. ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं. तो ये तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हो कि ए बी सी में से कोई एक क्या है, 0 है. ठीक है, सी कभी भी 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते. या तो बी 0 हो सकता है या तो ए 0 हो सकता है, लेकिन ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं होंगे. और आप समझ भी सकते हो, ए और बी दोनों साथ में 0 हो जाएंगे तो जैसे मैंने कहा अभी इंट्रोडक्शन में कि x और y दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 0, मतलब दोनों वेरिएबल्स ही गायब हो जाएंगे. तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इफ देयर इज नो वेरिएबल. ओके, सो दैट्स व्हाई a and b both cannot be 0 together. ओके, दोनों साथ में 0 नहीं होंगे. either a can be 0 और b can be 0. ठीक है, दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है. तो ये वैसे एग्जांपल्स हुए. ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिए, फिर हम टेक्सचुअल एग्जांपल्स पे जाते हैं और फिर एक्सरसाइज. ठीक है,
ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारे एग्जाम्पल्स. सो नाउ लेट अस प्रोसीड विथ एग्जाम्पल 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 67, उस पर एग्जाम्पल 1 है. यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक. Example 1. Write each of the following equations in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Indicate the values of a, b and c in each case. ठीक है, हर एक को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ax plus by plus c is equals to 0. ठीक है, and indicate the values of a, b and c in each case. Let us have a first one which should be presented in standard form, and we have to present the values of a, b and c. Okay, 2x plus 3y is equals to 4.37. okay, so as per the standard form, all the variables must be, all the terms must be at the left hand side. Just a minute. All the variables, all the terms must be at the left hand side. So as per that standard form, let us have a 4.37 at the left hand side. So this will be negative. Okay. Now we can write values of a, b and c. A is equals to 2, b is equals to 3 and c will be minus 4.37. okay, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया. नाउ सेकेंड वन, x minus 4 is equals to root 3y. x minus 4 is equals to root 3y. तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है. सो ऑल टर्म्स शुड बी एट द लेफ्ट हैंड साइड, और ये रूट 3y इधर जाएगा, पर वो x के बाद हम एडजस्ट करेंगे. ठीक है, x वाला टर्म, y वाला टर्म कांस्टेंट, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. सो x ये प्लस रूट 3y यहाँ पे आएगा, तो माइनस रूट 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, ये -4 और ये x दोनों एज इट इज थे. ये प्लस रूट 3y यहाँ पे आया, तो वो माइनस रूट 3y हुआ. ओके, नाउ कोएफिशिएंट्स, तो x का कोएफिशिएंट a दैट इज 1, कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट 1. b यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस रूट 3, एंड c यानी कि कांस्टेंट टर्म दैट इज -4. ओके, तो ये हमारे दो हो गए सॉल्व. ठीक है, फिर let us have a third one. 4 is equals to 5x minus 3y. इस तरीके का हमारा इक्वेशन है. ठीक है, अब इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है कि आप 4 को इधर भेज दो तो वो -4 हो जाएगा, और सीधे आप कोएफिशिएंट्स लिख सकते हो ऐसे कि मैं इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं. 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y, और एज लाइक दिस 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, और इस 4 को मैं यहाँ पे भेज दूं तो 5x माइनस 3y और प्लस 4 यहाँ पे जाएगा तो -4 इक्वल्स टू 0. इस तरीके से भी ये मेरा क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है. ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि सब एज इट इज रखो, 5x को यहाँ पे ले जाओ तो वो -5x हो जाएगा, -3y को यहाँ पे ले जाओ तो वो +3y हो जाएगा. दोनों आंसर्स आपके सही ही रहेंगे. सो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 5,
b इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट -3 और c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज -4. ओके, लेट अस हैव अ फोर्थ वन. लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा. फॉर दैट 2x इज इक्वल्स टू y, हमने अभी कुछ ऐसा एग्जांपल एक ऑब्जर्व किया. ठीक है, तो हम y को क्या करते हैं, इस तरफ भेज देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. कांस्टेंट हमारे पास नहीं है तो वो 0 हो जाएगा. तो वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू y का कुछ कोएफिशिएंट है मतलब 1, सो -1 नेगेटिव साइन है, और c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. ओके, तो ये हमने चारों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया. सॉरी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद हमने ए बी और सी तीनों के वैल्यूज प्रेजेंट किए यहाँ पे. ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए एग्जाम्पल 1. हाँ, उसमें 4 ही है, तो ये एग्जाम्पल 1 आप लिख लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं. ठीक है, okay. Now let's see example 2. Write each of the following equations as equation in two variables. मतलब हमें इनको भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 में भी सेम चीज रहेगी हमारी. वी हैव टू write the equations in this form: ax plus by plus c is equals to 0. okay. तो इसमें चेंज क्या है, तो वो क्वेश्चंस देख के आपको पता चलेगा कि इसमें तीनों में से यानी कि ए बी सी में से कुछ ना कुछ क्या होता रहेगा, 0 होता रहेगा. हाँ, सो लेट अस हैव अ फर्स्ट वन. x इज इक्वल्स टू -5. ओके, सो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है. तो पहले तो ये यहाँ पे चला जाए, तो x plus 5 equals to 0. y is not appearing here, so we can say that x plus 0y plus 5 equals to 0. y नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है, 0 है. ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट करना चाहो तो कर सकते हो. हाँ, सो अब हम a b और c तीनों के वैल्यूज निकाल सकते हैं. a इज इक्वल्स टू क्या होगा, x का कोएफिशिएंट दैट इज 1. b is equals to 0 as such, y is not here in the equation, and c is equals to plus 5.
खास ध्यान रहे कि c का जो साइन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही सही साइन रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख के c इज इक्वल्स टू माइनस पाई लिखोगे तो वो गलत होगा, ओके। देन लेट अस हैव अ सेकंड वन, it is y is equals to 2, so let us have a standard form, so y minus 2 equals to 0, प्लस 2 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2, x यहाँ पे है नहीं तो हम ला देते हैं 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, so we can say that a b and c, a यानी कि x का कोएफिशिएंट दैट इज 0, b यानी कि y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1, और c यानी कि कांस्टेंट दैट इज माइनस 2, ओके। देन let us have a third one, 2x is equals to 3, ये हमारा थर्ड है, तो 3 को हम यहाँ पे भेज दें तो वो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y वाला टर्म इज गायब ओवर हियर, so we can have 0y like this, so now a is equals to x का कोएफिशिएंट 2, b is equals to y का कोएफिशिएंट 0 and c is equals to constant that is minus 3, okay। then fourth one, 5y is equals to 2, हाँ, so यहाँ पे हम पहले इसको राइट हैंड साइड पे ला दे तो माइनस 2, देन अगेन x वाला टर्म इज नॉट हियर, so let us have it with 0 coefficient and plus 5y minus 2 equals to 0, so now we can have values a यानी कि 0, b यानी कि plus 5 और c यानी कि minus 2, ओके। तो भले क्वेश्चन में ना पूछो ए बी और सी के वैल्यूज, पर फिर भी हमें लिखना है ताकि हमें पता चलता जाए ए बी सी कहाँ पे क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये चारों आप लिख लीजिए ताकि अपना एग्जाम्पल 2 खत्म हो, ठीक है। Okay, hopefully you have done this. Now let us have a exercise 4.1.
in which question 1, it is your favorite thing, word problem. देखो, the cost of notebook is twice the cost of a pen. नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन के कॉस्ट से क्या है, ट्वाइस है, डबल है. देन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करें वैसा हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखना है. तो देखो दो चीजें हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन. तो दोनों के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं. नीचे इन्होंने दिया है कि नोटबुक के लिए x लो और पेन के लिए y लो. वैसे आप किसी के भी लिए कुछ भी लो वो चलता है, ठीक है. तो वो पहले हम स्टेटमेंट लिख देंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x rupees and cost of pen be y rupees. ओके, अब हमें जो स्टेटमेंट बोला है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन से क्या है, डबल है, ट्वाइस है. इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. नाउ कॉस्ट ऑफ नोटबुक is twice the cost of pen. नोटबुक का कॉस्ट जो है वो पेन से क्या है, ट्वाइस है, ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी कि x is twice the cost of pen यानी कि y. तो x is equals to 2y. ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है. कि नोटबुक का कॉस्ट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द पेन का कॉस्ट, ठीक है. नोटबुक का कॉस्ट जो होगा वो पेन से क्या होगा, डबल होगा, ठीक है. तो इस वजह से 2 जो होगा वो पेन के कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. ये चीज आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मैं ऐसा मान लूं कि भाई नोटबुक का कॉस्ट जो है वो 20 है और पेन जो है उसका कॉस्ट जो है वो 10 है, ठीक है. तो इक्वेशन अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो दोनों कब इक्वल होंगे, जब पेन का कॉस्ट 2 से मल्टीप्लाई होगा तब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इस वजह से 2 कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, पेन के कॉस्ट से यानी कि y से. सो x is equals to 2y. In case if you want to present it in the standard form, then let us have 2y to the left hand side. And if you want a constant term, then it is a 0. तो ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है. ये भी वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहेगा, ठीक है. तो ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए था, समझाने के लिए कि 2 पेन के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई हुआ. कईयों का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है. नोटबुक का कॉस्ट पेन से हमने डबल रखा, अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेट करना है तो 2 से पेन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो लाइक दैट पेन का कॉस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ 4.1, ठीक है. फटाफट ये लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन 2. आपको ये थोड़े अलग अलग कलर ब्लर्स एंजॉय करने को मिलेंगे. तो उसका कुछ हो नहीं सकता, इसमें आता रहता है ये रेड वाइट. हाँ, सो देख लिया होगा आपने, बाकी हो तो पॉज कर सकते हो, आपको मालूम ही है. नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन 2 व्हिच इज लाइक द एग्जांपल्स ओनली.
क्वेश्चन 2 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना है और हमें a, b, c के वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन 2x plus 3y is equals to 9.35 बार, ठीक है, 5 के ऊपर बार है। सो ये जो भी है इसको हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। सो x का कोएफिशिएंट a 2, b इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट 3 एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 9.35 बार, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने दो एग्जांपल्स ऐसे किए हुए हैं। सेकेंड वन x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑलरेडी अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड तो है ही, तो हमें a b और c चाहिए। तो a क्या होगा, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1। b में देखो क्या होगा, एक तो माइनस, दूसरा डिनोमिनेटर में 5 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 5, तो b यानी कि y का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस 1/5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो रख ही सकते हैं, तो माइनस 1/5 दैट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ y यानी कि b का वैल्यू, और c क्या हो जाएगा, माइनस 10। ओके, देन लेट अस हैव अ थर्ड वन, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो 6 जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, बाकी की चीजें तो एज इट इज, तो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 यहाँ पे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब सारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो a यानी कि x का कोएफिशिएंट माइनस 2, b यानी कि y का कोएफिशिएंट 3, c यानी कि कांस्टेंट दैट इज माइनस 6। देन लेट अस हैव अ फोर्थ वन, x इज इक्वल्स टू 3y, 3y को हम लेफ्ट में भेज देंगे, तो x माइनस 3y, और कांस्टेंट नहीं है तो उसका हम 0 रख देते हैं। सो a इज इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 1, b इज इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट माइनस 3 एंड c नॉट देयर, सो इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ, तो फटाफट ये चारों आप लिख लो, ठीक है, फिर दूसरे चार हम देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा, और बाकी हो तो यू कैन पॉज। हाँ, सो लेट अस प्रोसीड विद द फिफ्थ वन ऑफ दिस क्वेश्चन 2। अब आप खुद भी कर ही सकते हो, ठीक है, और करना चाहो तो कर शुरू ही कर दो, फटाफट हो ही जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ABC, स्टैंडर्ड फॉर्म ABC। ओके, so fifth one, 2x is equals to minus 5y। so सारी चीजें लेफ्ट में, so 2x minus 5y यहाँ पे आएगा तो plus 5y, constant is not there so that will be 0। so a यानी कि x का कोएफिशिएंट 2, b यानी कि y का कोएफिशिएंट 5, c यानी कि constant that is 0। then sixth one, 3x plus 2 equals to 0। तो इसमें तो y अपीयर नहीं हो रहा है तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0y। ओके, सो
ए यानी कि x का कोएफिशिएंट 3, b यानी कि y का कोएफिशिएंट 0, c यानी कि कांस्टेंट दैट इज 2. देन सेवेंथ है y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x गायब तो ला देते हैं 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो a यानी कि x का कोएफिशिएंट 0, b यानी कि y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 और c यानी कि कांस्टेंट दैट इज माइनस 2. लास्ट वन दैट इज 8. 5 इज इक्वल्स टू 2x. ओके, तो इसमें वेरिएबल करते हैं 2x को हम इधर ले जाए तो वो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. आप चाहो तो 5 को भी इधर ले जा सकते हो तो 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा. बात तो वही है. सो माइनस 2x प्लस 0y क्योंकि y है नहीं. ओके, प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो a यानी कि x का कोएफिशिएंट माइनस 2, b यानी कि y का 0 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म दैट इज 5. ओके, सो ये यहाँ पे a b c तीनों के वैल्यूज आते हैं. ओके, सो यहाँ पे अपना एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी डिस्कशन अभी तक किया नहीं है. ठीक है, हालांकि 8th में आपको याद है कि हम इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे. तो इधर भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस तो होंगे यानी कि x और y के वैल्यूज तो बनेंगे. ठीक है, तो वो क्या है, कैसे ढूंढेंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पे हमें क्या करना था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ए बी सी के वैल्यूज. तो इसमें खास करके एक तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखना है दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, और खास करके a यानी कि x का कोएफिशिएंट, b यानी कि y का और c यानी कि कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ये आपको याद रखना है. a या तो फिर b 0 हो सकते हैं यानी कि दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है. बोथ कैन नॉट बी 0 टुगेदर. ठीक है, दोनों साथ में 0 नहीं होंगे. इतना आज के लेक्चर का कंक्लूजन था. ठीक है, सो ये आप लिख लीजिए दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.